गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे लैंग्वेज स्किल भाषा कौशल का सेकंड पार्ट। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद लैंग्वेज स्किल के सेकंड पार्ट देखिएगा। हम इस लैंग्वेज स्किल में भाषा कौशल में इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो टीचिंग एग्ज़ाम में, टेट एग्ज़ाम में या सेंट्रल टेट एग्ज़ाम में देखा जाता है, जो सब स्किल पे बेस्ड होता है, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हमने इससे पहले इसके सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है, ये सीक्वेंस में ही लिखा है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही इस वीडियो में कीवर्ड के बारे में भी देखेंगे। जो जो इंग्लिश सेंटेंस है या इंग्लिश जो वर्ड है उसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। जैसे आपके सामने में अगर रेडियो है, अगर आपके सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा है रेडियो, रेडियो से आपका कौन सा स्किल कनेक्ट करेगा। तो रेडियो को आप सुन सकते हैं, तो पहला वाला लिसनिंग जो सुनना है वो कनेक्ट करेगा। रेडियो का कनेक्शन स्पीकिंग के साथ तो नहीं लग रहा है कि नहीं होगा, और रेडियो का पढ़ने के साथ भी कनेक्शन नहीं लग रहा है और लिखने के साथ भी कनेक्शन नहीं लग रहा है। लेकिन रेडियो का हम सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, जो जब रेडियो आएगा तो हमारा जो आंसर होगा वो लिसनिंग होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट। एक टीवी आपके सामने रखा गया हो, टीवी के साथ आप स्पीकिंग तो नहीं कर पाएंगे, रीडिंग तो नहीं कर पाएंगे और राइटिंग भी शायद ही होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, टीवी के साथ आप सुन जरूर सकते हो, टीवी को सुन सकते हो। तो जब भी टीवी आएगा तो हमारा जो आंसर होगा वो लिसनिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि टीवी से हम न्यूज़ सुनते हैं, इसी वजह से हम जो आंसर जो प्रीफर करेंगे वो लिसनिंग करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं टीवी के साथ अगर सब टाइटल होता है, तो टीवी तो हम टीवी से सुनेंगे और सब टाइटल को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। टीवी को सुनेंगे और सब टाइटल को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो इससे दो स्किल कनेक्ट हो रहा है, एक तो टीवी के साथ लिसनिंग हो रहा है और सब टाइटल के साथ रीडिंग हो रहा है। तो इतनी सारी बातें हो गई। आइए हम आगे बढ़ते हैं, कीवर्ड के बारे में जानते हैं। कुछ कीवर्ड है जिसको जानना ज़रूरी है कि ये इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, जिससे अगर प्रश्न में वो कीवर्ड आए तो उससे आप एलिमिनेट कर सको क्वेश्चन, तो और क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सको और सही आंसर तक पहुंच सको। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा स्किल्स के वहीं 4 स्किल्स होते हैं, लैंग्वेज स्किल के, भाषा कौशल के। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिसनिंग के बारे में। अभी लिसनिंग के बारे में देखा, तो लिसनिंग में जो ऑब्जेक्ट है जो ऑडियो से संबंधित होगा, ओरल ऑरल ऑडियो से जो संबंधित होगा वो लिसनिंग में जाएगा। ये तो हमने पहले देखा। अब इसमें देखते हैं कुछ कीवर्ड देखते हैं जो स्पीकिंग में रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले स्पीकिंग मतलब बोलना। ठीक है, तो जब भी अगर कहीं पे क्वेश्चन में स्ट्रेस वर्ड आए या इंटोनेशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, और स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना। जब हम बात करने के समय कहीं पे किसी सेंटेंस को ज़ोर से बोलते हैं या किसी सेंटेंस में हमारा उतार चढ़ाव होता है, तो वो किस में आएगा, वो स्पीकिंग में आएगा। वो हम किस में ध्यान देते हैं, बोलने के समय ध्यान देते हैं। एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति, ये भी स्पीकिंग के अंतर्गत आएगा। ये भी जो स्ट्रेस इंटोनेशन है स्पीकिंग के अंतर्गत आएगा। एक्सप्रेशंस है वो इन जो अभिव्यक्ति है वो भी स्पीकिंग के अंतर्गत आएगा। जो गेस्चर है, हाव भाव, जब बोलने के समय हम हाव भाव देखते हैं, ये भी किस में आएगा, स्पीकिंग में आएगा। और ऑरल से संबंधित, मौखिक से संबंधित किस में आएगा, स्पीकिंग में आएगा। नरेट अ स्टोरी, आप कहानी कहते हैं, मैंने आप कहानी को बोलते हो और सामने वाले सुनता है, लेकिन जब आप कहानी कह रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो। तो नरेट अ स्टोरी अगर कहीं पे लिखा होगा तो वो कहानी बोलने ऊपर आएगा, मतलब स्पीकिंग स्किल काम करेगा वहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन रीडिंग के बारे में। रीडिंग के बारे में हमने पहले वीडियो में देखा है कि रीडिंग के बारे में हमने पहला वीडियो देखा है कि ये स्कैनिंग क्या होता है, स्किमिंग क्या होता है। अब पहला वीडियो देख लीजिए, इससे समझ में आ जाएगा कि स्कैनिंग और स्किमिंग क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद है एक लिखा है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना, या क्या क्या बोल सकते हो उसकी भविष्यवाणी करना। तो ये जो भविष्यवाणी करना होता है वो रीडिंग के साथ आता है।
या हम किसी चीज़ को या किसी के हाथ को पढ़कर हम भविष्यवाणी करते हैं, क्या करते हैं, रीड करते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं या रीड करते हैं। तो जो प्रिडिक्शन होगा, जो अनुमान लगाना होगा, वो किस किस स्किल में आएगा, वो रीडिंग में आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं राइटिंग में। राइटिंग में कुछ और और कीवर्ड देखते हैं। राइटिंग में क्या हो सकता है। राइटिंग मतलब लिखना, कहीं पे पंक्चुएशन लिखा हो। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह जहाँ पर भी आएगा वो राइटिंग से, वो किससे संबंधित होगा, राइटिंग से संबंधित होगा। ठीक है, किससे संबंधित होगा, राइटिंग से संबंधित होगा। डिक्टेशन, डिक्टेशन को हिंदी में बोलते हैं श्रुतलेख या इमला। जब भी स्कूल में जब बच्चों को इमला लिखाया जाता है तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उसके राइटिंग एरर को, मतलब उसके राइटिंग एरर कम हो, इस वजह से डिक्टेशन या इमला लिखा जाता है। तो डिक्टेशन किस में आएगा, राइटिंग में आएगा। इमला उसको श्रुतलेख बोलते हैं। और उसके बाद है पैराग्राफ, पैराफ्रेजिंग, समराइज करना। ये सब किसका पार्ट है, ये सब राइटिंग का पार्ट है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं ट्रांस ट्रांसक्रिबलिंग ट्रांसक्रिबिंग। ये जो है वो टाइप करने के अंतर्गत आएगा। टाइप करना या अनुलेखन करना। जब भी क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं पे भी अगर ये वर्ड लिखा हो तो हम किस में आएगा, टाइप करना या फिर अनुलेखन में आएगा। उसके बाद होता है ड्राफ्ट, एडिट, कनेक्टर्स। कनेक्टर मतलब एंड और कुछ कुछ कनेक्टर होते हैं। वो अगर कहीं पे कनेक्टर कहीं पे अगर प्रश्न में लिखा होगा तो किससे संबंधित रहेगा, वो राइटिंग से संबंधित रहेगा। इतनी सारी हो गई, ये सारी इसके कीवर्ड हो गए। इससे आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज़ इन्वॉल्व व्हेन यू वॉच टीवी। जब आप टीवी देखते हो तो कौन सा स्किल इन्वॉल्व रहता है। अभी हमने पढ़ा है जो जो टीवी के साथ साथ राइटिंग तो नहीं आएगा, टीवी में सबटाइटल नहीं दिया हो तो रीडिंग भी नहीं आएगा और स्पीकिंग भी नहीं आएगा। जो ऑप्शन ए है लिसनिंग स्किल, ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये इन्वॉल्व रहेगा। ठीक, इस प्रकार पहला क्वेश्चन हो गया जो सीजीटेट 2018 में आया वो क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेंटिंग एंड पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। तो जब भी विराम चिन्ह आएगा तो हम किस में जाएंगे, राइटिंग में जाएंगे। अगर प्रश्न में कहीं पे भी अगर विराम चिन्ह लिखा है, पंक्चुएशन लिखा है, इंडेंटिंग लिखा है, तो कहाँ पे जाएंगे, वो हम राइटिंग स्किल पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग इज़ अ स्टेट ऑफ। जो स्क्रिबलिंग होती है, जब छोटा बच्चे को अगर आप कॉपी या पेन देते हो तो बच्चा उस कॉपी के साथ जो डायग्राम बनाता है, जो लिखता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आकार में जो लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रिबलिंग बोलते हैं। ये किस में आएगा, ये राइटिंग में आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अ टीचर आस्क हर लर्नर टू ज्वाइन सेंटेंस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ। यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स एंड कोहेरेंस मार्कर्स लाइक बट एंड हाउएवर बिकॉज अल्दो etc। द टीचर इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव इन द सेंटेंस डैश स्किल। मतलब जब ये पैराग्राफ आए, जब कनेक्टर्स आए, जैसे बट एंड हाउएवर बिकॉज अल्दो, जब ये सब हो रहा है तो टीचर कौन सी स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, कौन सी स्किल होगा ये वाला, राइटिंग स्किल। क्योंकि पैराग्राफ की बात कर रहा है तो हम राइटिंग में जाएंगे, कनेक्टर्स की बात कर रहा है, इंसर्टिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम किस में जाएंगे, राइटिंग में जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक अ बटरफ्लाई विथ बाई फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन। माने जो भी निर्देश दे रहा है उसको सुनकर बच्चे क्या कर रहे हैं, बटरफ्लाई बना रहे हैं। तो दिस एक्टिविटी वी हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। माने जब निर्देश दे रहे हैं बच्चों को तो बच्चे ध्यान से क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यहाँ पे रीडिंग तो नहीं आएगा,
पेपर मेकिंग स्किल भी नहीं आएगा और पेपर फोल्डिंग स्किल भी नहीं आएगा। अगर सिर्फ अगर सिर्फ अगर सिर्फ बटरफ्लाई ही बनाना है तो डायरेक्ट जो टीचर है वो बना के दिखा सकता है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो बच्चे उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, बच्चे उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से क्या करेंगे, सुनेंगे, क्या करेंगे, लिसनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया जो सी टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। टू नरेट अ स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, इंटोनेशन मतलब हाव भाव, मैंने बोलने की स्किल। तो जब बोलना आ रहा है बीच में, इसका मतलब क्या बोलेंगे, स्पीकिंग। ठीक है, हमने पहले ही बताया स्ट्रेस का मतलब, इंटोनेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। स्ट्रेस मतलब जोर से बोलना या फिर कहीं पे किसी चीज़ को, किसी सेंटेंस को बोलने के लिए भारी भारी आवाज़ में बोलना, स्ट्रेस देना। इंटोनेशन माने हाव भाव, सॉरी, इंटोनेशन मतलब उतार चढ़ाव। कैसे आप उतार चढ़ाव से उसको, टोन को कैसे उतार चढ़ाव करके आप बोलते हैं, तो किस में आएगा, वो स्पीकिंग में आएगा, बोलने में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। विच ऑफ द स्किल आर कवर्ड व्हेन यू समराइज अ पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ की बात आए तो सिंपल सी बात है, राइटिंग स्किल तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। राइटिंग स्किल माने ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये हो सकता है। ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो यहाँ पे देखिए, जब हम पैराग्राफ करेंगे, समराइज़ करेंगे, तो पैराग्राफ तो राइटिंग तो आएगा, साथ ही साथ क्या करेंगे, उस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे भी ना, रीडिंग करेंगे। ठीक है, रीडिंग करेंगे, तो ये किस में आएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रिडिक्शन इज अ सब स्किल ऑफ, या फिर प्रिडिक्शन इज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ जुड़ा हुआ है। जो हमने पहले बताया, जो भविष्यवाणी होती है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, रीडिंग के साथ। नोट मेकिंग नहीं रहेगा, समरी नहीं रहेगा, ड्राफ्टिंग नहीं रहेगा। ड्राफ्टिंग तो उसमें राइटिंग में आएगा, समराइजिंग भी राइटिंग में आएगा, नोट मेकिंग भी राइटिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रिडिक्शन दिखा, जो भविष्यवाणी होती है, वो रीडिंग से संबंधित होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन। व्हेन यू वॉच अ मूवी विथ सब टाइटल। आप एक मूवी देख रहे हो किसके साथ, सब टाइटल के साथ, और टीवी पे। तो सिंपल सी बात है, अगर सब टाइटल के साथ देख रहे हो तो आप रीड करोगे, रीड तो करोगे, साथ में क्या करोगे आप, सॉरी, ये वाला ऑप्शन ही रहेगा जिसमें राइटिंग रहेगा, ये रीड करोगे। ये ऑप्शन बी गलत हो गया, क्योंकि राइटिंग आ जाएगा, राइटिंग का कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे भी राइटिंग लिखा है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि टीवी और सब टाइटल, टीवी को आप देखते हो, मतलब सॉरी, टीवी से आप सुनोगे, और सब टाइटल को आप क्या करोगे, रीड करोगे, पढ़ोगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है, लिसनिंग एंड रीडिंग, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए गलत होगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सब टाइटल के साथ टीवी है, तो कौन सा होगा, एक तो आप सुनोगे और दूसरा क्या करोगे, सब टाइटल को, जो नीचे में जो सब टाइटल लिखा होता है उसको क्या करोगे, आप पढ़ोगे, रीड करोगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो सी जी टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ टीचर रीड्स द पैसेज, माने एक टीचर है जो पैसेज को रीड करता है, एंड आस्क ए क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है। द स्टूडेंट डोंट हैव द टेक्स्ट विद देम, और स्टूडेंट के पास कोई बुक वगैरह नहीं है। ठीक है, तो द टीचर इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्टूडेंट। तो जो बच्चा सिर्फ, मतलब जो स्टूडेंट, जब टीचर है, अ टीचर रीड द पैसेज एंड आस्क ए क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, और बच्चों के पास कोई बुक नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, बोल रहे हैं, तो ये कौन सा स्किल इम्प्रूव होगा इससे। तो सिंपल सी बात है, जब टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन को क्या करेगा, बच्चा सुनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लिसनिंग राइट आंसर होगा। सबसे पहला जो एक्ट होगा वो लिसनिंग होगा, बच्चा सबसे पहले सुनेगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, उस क्वेश्चन को सुनेगा, क्योंकि उस बच्चे के पास टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ। तो ये क्वेश्चन हो गया जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।